रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। नहीं हूँ मैं मगर डराने वाला साफ वाज़े। क़ालू लइन लम तंतही या नूह लतकूनन्न मिनल मरजूमीन। कहने लगे कौम वाले, अगर तू ये कहने सुनाने से तबलीग से बाज ना आया ए नूह, अलबत्ता हो जाएगा संसार होने वालों में से, संसार कर दिए जाओगे। क़ाला रब्बी इन्न क़ौमी कज़्ज़बून। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया। फ़फ्तह बैनी व बैनहुम फ़तहा। बस अब मेरे और इनके दरमियान एक फ़ैसला फरमा दीजिए। वनज्जिनी व मम मइय मिनल मुअमिनीन। और नजात दीजिए मुझे भी और मेरे साथ ईमान वालों को भी, जो मुझ पर ईमान लाए हैं उन्हें भी बचाइए। फ़अनजयनाहु व मन मअहू फ़िल फ़ुल्किल मशहून। बस हमने नजात दी नूह अलैहिस्सलाम को और उनके साथ ईमान वालों को भी, एक भरी हुई कश्ती में जो सवार थे। सुम्मा अग़रक़ना बअदुल बाक़ीन। फिर हमने ग़र्क़ कर दिया बाकियों को, दूसरों को। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया। बेशक इस वाक़या के अंदर बड़ी इबरत है, बड़ी निशानियाँ हैं। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन। उसके बावजूद अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, यानी कुफ़ारे मक्का। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। और बेशक आपका परवरदिगार अलबत्ता वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो बड़ा मेहरबान है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरत शुआरा की आयत नंबर 115 से लेकर आयत नंबर 122 तक तिलावत की गई है। गुज़श्ता आयात और गुज़श्ता दरस में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा शुरू हुआ था, और ये तीसरी दलील नकली है जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है।
गुज़श्ता आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को तबलीग करते हैं और अल्लाह ताला से डरने का हुक्म किया और अपना कहा मानने का हुक्म दिया, लेकिन कौम वाले झुठलाते हैं और कहते हैं क्या हम तुझ पर ईमान लाएं, हालांकि तेरे साथ जितने भी तेरे मानने वाले हैं वो सारे कमी हैं, रजील हैं, कम ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, गरीब हैं, इसलिए हम तुझ पर ईमान क्यों लाएं, पहले इन्हें अपने से दूर करो फिर हम मानेंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो जैसे भी हैं, कोई किसी पेशा से ताल्लुक़ रखता है, कोई जिस मर्ज़ी पेशा से ताल्लुक़ रखता हो, कमी है या अमीर है, गरीब है, मुझे इससे क्या है, मुझे उनके पेशा से कुछ नहीं लेना देना, उनका हिसाब तो अल्लाह पर है, मैं सिर्फ़ ज़ाहिर पर ईमान रखता हूँ और मेरा ताल्लुक़ सिर्फ़ ज़ाहिर से है। ज़ाहिरन जो मेरा कलमा पढ़ेगा और अल्लाह को मानेगा, मैं तो उसके साथ हूँ, इसलिए मैं इन ईमान वालों को अपने से दूर नहीं करता। इन्होंने ज़ुबान से कलमा पढ़ा, इकरार किया, बस मुझे कबूल है, बाकी इनके दिल में क्या है अल्लाह ही जानता है। तो अब भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ही तज़किरा हो रहा है, आज के दरस में भी उन्हीं का तज़किरा ही होगा। फरमाया मैं तो सिर्फ़ डराने वाला हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे डराने वाला बना कर भेजा है। हर नबी की ये सिफ़त होती है नज़ीर वाली कि वो कौम को डराता है, डराने वाला होता है। अल्लाह ताला के अज़ाब से, जहन्नम से, पकड़ से डर जाओ, डराता है कि मान जाओ, ईमान ले आओ। लेकिन जिस वक़्त कौम को अल्लाह के नबी ने ये कहा कि मैं तो डराने वाला हूँ, मेरी बात मानो, राह रास्त पर आ जाओ, आगे से कौम के पास और कोई जवाब तो था नहीं, तो कहने लगे या नूह, ए नूह, अगर तू अपनी इस तबलीग से बाज ना आया, इस दावत से बाज ना आया, इसको ना छोड़ा, तो लतकूनन्न मिनल मरजूमीन, तू संसार किए हुए में से हो जाओ, तुझे संसार कर दिया जाएगा, पत्थर मार मार के तुझे ख़त्म कर दिया जाएगा, इसलिए अपनी तबलीग से बाज आ जाओ, इस काम को छोड़ दो। लेकिन उसके बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत चलती रही। दूसरे मकाम पे कुरान मजीद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा करता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को धमकियाँ देते थे, हर नबी को धमकियाँ दी गई, जैसा कि आपने गुज़श्ता रुकू जो है उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुना, उन्हें भी धमकियाँ दी गई। फ़िरऔन हज़रत मूसा को क्या कह रहा था कि हम आपको क्या कर देंगे, कैद कर देंगे, जेल में डाल देंगे, अगर आप अपनी तबलीग से बाज ना आए तो आपको कैदी बना लेंगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी क्या करते रहे, तबलीग करते रहे हैं, लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पैगाम सुनाते रहे, कोई माने या ना माने, अल्लाह का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो सूरत नूह के अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है सफ़ा नंबर 690 पर, क्योंकि ये जो रुकू हम पढ़ रहे हैं इस जगह पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा बड़ी इख्तिसार और इजमाल के साथ है, दूसरी सूरतों में तफसील से आया है। सूरत नूह सफ़ा 690 और
आयत नंबर 5 सफ़े का दरमियान। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग का जिक्र आया है जी, दावत। फरमाया क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा। हज़रत नूह फरमाने लगे, ए मेरे परवरदिगार, बेशक मैं अपनी कौम को दावत देता रहा रात दिन, लैलाऊं व नहारा, रात दिन दावत देते रहे। ये नहीं देखा दिन है या रात है, बस दावत ही दावत, दावत ही दावत, इतनी दावत दी है। कोई सुनता नहीं था हैं, कोई बैठता नहीं था, मानता नहीं था। तो अंदाज़ा लगाएं, जो बंदा रात दिन दावत दे रहा हो मुखलिस होकर, आगे से कोई सुने ना, तो सब्र ही है अल्लाह के पैगंबर का है। और 950 साल दावत देते रहे। फरमाया फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, मैं दावत देता लोग मुझसे और दूर भागते, मैं दावत देता लोग दूर भागते। फरमाया व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, मैं जब भी बुलाता, जब भी दावत देता ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश कर दे, तो ये आगे से क्या करते? अल्लाह फरमाते हैं जालू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, अपने कानों के अंदर उंगलियां दे लेते, कानों में उंगलियां डाल लेते। हज़रत नूह की बात ना सुनते। वस्तग़शौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा, सिर्फ उंगलियां ना डालते बल्कि अपने कानों पर कपड़े लपेट लेते ताकि किसी तरीके से आवाज़ ना अंदर जाए हज़रत नूह की, और तकब्बुर करते। सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा, सुभान अल्लाह। हज़रत नूह फरमाते हैं जिस वक़्त वो कानों में उंगलियां डालते, कपड़े लपेट लेते, मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करके फिर दावत देने लग जाता हूँ, ऊंची ऊंची आवाज़ से कहते। तो मेरे दोस्तों, इसमें गर्मी का भी तो मौसम आता होगा, बंदा ऊंचा बोले प्यास लग जाती है, लेकिन हज़रत नूह दावत देते हैं फिर भी ये नहीं देखा गर्मी है, सर्दी है, रात है, दिन है, बस दावत, अल्लाह का हुक्म है, दावत दे रहे हैं, सुना रहे हैं, पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सुम्मा इन्नी अअलन्तु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, फरमाते हैं मैं एलानिया तौर पर भी दावत देता रहा, खुफिया तौर पर भी दावत देता रहा हैं। जहाँ लोगों की महफिल लगी होती बाहर हैं, उस जगह पे भी जाके दावत दी। कोई एक बंदा बैठा हुआ अलग, वहाँ पर भी मैंने दावत दी। तो इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दावत हमें सब्र दिलाती है कि अगर दरस कुरान में एक बंदा भी बैठा हो तो घबराने की बात नहीं है। हज़ारों लोग हों तब भी दावत कुरान की देनी है, एक हो तब भी कुरान की दावत देनी है। हज़रत नूह फरमाते हैं मैं खुफिया तौर पर भी जहाँ एक बंदा मुझे मिल जाता मैं वहाँ भी दावत देने लग जाता, रब का पैगाम सुनाने लग जाता। मैं कहता कि अपने रब से बख्शिश मांग लो, वो बड़ा बख्शने वाला है। लेकिन कौम वालों ने मानी नहीं, झुटलाते रहे, झुटलाते रहे। हज़रत नूह फरमाने लगे है मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया हैं। देखा कि अब मानती नहीं, चंद लोग हैं सिर्फ ईमान लाए हैं, इतना अरसा गुजर गया है दावत देते देते हैं। अब जब यकीन हो गया कि ये मानने वाले नहीं हैं और तकलीफ़ें देते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मारते थे, पत्थरों से मारते थे हैं। इतना मारते, इतना मारते, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून बहता, निढाल होकर गिर पड़ते, कोई मरहम पट्टी करने नहीं आता था।
हज़रत जिब्रील को अल्लाह ताला हुक्म देते, जाओ जिब्रील नूह अलैहिस्सलाम को उठाओ और उनकी मरहम पट्टी करो। इतनी तकलीफ़ दिया करते थे। आज तो हर चीज़ आसान हो चुकी है। तकलीफ़ें तो वो हैं जो अम्बिया बर्दाश्त करके चले गए हैं, लोगों तक पैगाम पहुंचा गए। हमें तो पक्की पकाई हर चीज़ मिली है ना। तकलीफ़ें तो अम्बिया ने उठाई। फरमाया कि इतनी तकलीफ़ दिया करते थे, झुटलाते, लेकिन फिर भी हम तो कोई बंदा नहीं मानता, छड्डो पर नहीं मानता तो छोड़िए। लेकिन अम्बिया फिर भी लगे रहते, नहीं मानते फिर भी लगे रहते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ें दी गई, पत्थर मारे गए, इतना मारा गया, खून लहू लुहान हो गए, हत्ता के पाँव मुबारक जब जूता के अंदर डाला हुआ है तो खून जम जाता है, पाँव निकालने मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दावत देते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं, मासूम बच्ची हैं, आकर नबी अलैहिस्सलाम को कहती हैं, बाबा आप इतनी तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त करते हैं? ये नहीं मानते तो छोड़िए, क्यों हर वक्त इनके पीछे जो है हर वक्त दावत दावत। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका अजर मुझे अल्लाह ने देना है, मैं इनको दावत दे रहा हूँ, ये नहीं मानेंगे तो इनकी औलादों में ऐसे लोग आएंगे जो मान जाएंगे हैं। इनकी औलाद जो होगी वो मानेगी, वो मेरा कलमा पढ़ेगी, इसलिए मेरी दावत रायगाह नहीं जाएगी, मेरी मेहनत और कोशिश ज़ाया नहीं जाएगी, अल्लाह ताला मुझे ज़रूर इसका अजर और सिला देंगे। दावत पे दावत हैं, हर वक्त अल्लाह का पैगाम सुना रहे हैं, लेकिन आगे से कौम भी देखिए कितनी ढीठ है, मानती नहीं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजबूर होते हैं, देखा ना कि अब ये ईमान नहीं लाते। फरमाया फफ्तह बैनी व बैनहुम फतहा, या अल्लाह अब हमारे और इनके दरमियान फ़ैसला कर दीजिए। और ये फ़ैसला कौन सा है जी? अज़ाब वाला, इन्हें हलाक कर दीजिए। व नज्जिनी व मम मई मिनल मुमिनीन, मुझे और मेरे साथ जो ईमान लाए हैं लोग उन्हें बचा लीजिए। फसरीन ने लिखा है 72 या 80 बंदे थे। तो अल्लाह ताला ने फिर फैसला जब फरमा लिया हैं मुनकिरीन मुजरिमीन को हलाक करने का और नूह अलैहिस्सलाम को ईमान वालों के साथ बचाने का, तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मेरे पैगंबर कश्ती बनाइए। क्या कीजिए? कश्ती बनाइए, जिसका तज़किरा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा बल्कि सूरह हूद में आपको जाना पड़ेगा, पारा नंबर 12 में, सफ़ा नंबर 272, सफ़ा 272 और सूरत हूद। सूरत हूद की आयत नंबर 36 है जी। आयत 36 सूरत हूद सफ़ा 272 पारा नंबर 12। फरमाया व ऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिना मिन कौमिका, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी गई। क्या वही भेजी गई कि मेरे पैगंबर तेरी कौम में से अब तुझ पर कोई ईमान नहीं लाएगा, इल्ला मन कद आमना, सिवाय उन लोगों के जो पहले ईमान ला चुके हैं। कोई नया शख्स कोई ईमान नहीं लाने वाला। फला तबतइस बिमा कानू यफ़अलून, मेरे पैगंबर ये जो लोग काम करते हैं, तेरी इस्तेहज़ा करते हैं, मजाक बनाते हैं, तकलीफ़ देते हैं, मेरे पैगंबर इस पर गम ना कीजिए, परेशान ना होइए, बल्कि क्या करना है, वस्नइल फुल्का बिअयुनिना, हाँ कश्ती तैयार कीजिए हमारी निगरानी में, व वहयिना, और हमारे हुक्म से कश्ती तैयार कीजिए, वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, और मेरे साथ कलाम नहीं करनी, गुफ्तगू नहीं करनी उन लोगों के बारे में जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने जुल्म किया, शिरक किया। जुल्म से क्या मुराद है जी?
शिरक किया, कौम नूह शिरक में मुब्तला हो चुकी थी ना, हैं, फरमाया उनके बारे में मेरे साथ कोई गुफ्तगू नहीं करनी। इन्नहुम मुग़रक़ून, वो सब गर्क कर दिए जाएंगे। व यस्नउल फुल्का, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार करने लगे। व कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन, जब कभी उनके पास से बड़े बड़े सरदार गुजरते, हज़रत नूह कश्ती बना रहे हैं, जब उनके पास से सरदार गुजरते ना, ये बड़े हैं सरकश, तो सखिरू मिन, मजाक बनाते। क्या करते? मजाक बनाते कि हज़रत नूह कश्ती बना रहे हैं, खुश्की में चलाएंगे, हैं, इधर पानी तो है कोई नहीं, हज़रत नूह कैसे कश्ती चलाएंगे? दीवाना मजनू तो पहले पैगंबरों को कहा गया ना, मजाक बनाते हैं, हंसते कि देखो ये नाउज़ुबिल्लाह पागल हो गए, इधर खुश्की में ही कश्ती चलाएंगे, यहाँ कश्ती कैसे चलेगी? मजाक बनाए। क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। आगे से हज़रत नूह फरमाते अगर तुम हमारा मजाक बनाते हो तो हम भी तुम पर हंसेंगे जैसा कि तुम हमारे ऊपर हंसते हो। फ़सौफ़ तअलमूना मन यअती अज़ाबुन युख़ज़ी, अन करीब तुम जान लोगे कि कौन शख्स है जिस पर अजाब आने वाला है, ऐसा अजाब जो उसको रुसवा कर देगा। व यहिल्लु अलैहि अजाब मुक़ीम, और उस पर अजाब उतरेगा, दायमी अजाब, हमेशगी का अजाब। दुनिया में अजाब के ज़रिए गर्क कर दिया जाएगा, फिर आखिरत में अजाब ही अजाब होगा, हमेशा अजाब। हत्ता इज़ा जाअ अमरुना, अल्लाह फरमाते हैं यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया, जब हमारा हुक्म आ गया, हुक्म से मुराद अजाब करीब आ गया, वक़्त आ गया अजाब का। वफ़ारत तन्नूर, और तन्नूर ने जोश मारा, उबलना शुरू हो गया। तन्नूर, ये जो तंदूर है ना, मुफस्सिरीन लिखते हैं या तो ये कोई अजाब की आने की अलामत हुआ करती थी कि जिस वक़्त अल्लाह का अजाब आना होता था तो उसकी अलामत ये होती थी कि तंदूर जोश मारता था, तंदूर जल पड़ता जैसे भी। या फिर यह कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के उस वक़्त दौर में था जो बनाया गया था, यहीं से वो पानी का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ, इससे पानी निकला और फैलता गया, फैलता गया। तो बहरहाल अल्लाह फरमाते तन्नूर ने जोश मारा हैं, उसके दरमियान से पानी शुरू हुआ। कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैनी, हमने हज़रत नूह से फरमाया सवार हो जाइए इस कश्ती में, हैं, ये जो कश्ती है ना इसमें सवार कीजिए हर चीज़ में से उसका जोड़ा जोड़ा, दो दो, यानी नर और मादा हैं, दो दो जोड़े उसमें तैयार कीजिए, सवार कीजिए। मर्द तो वही सवार हुए थे जो 72 ईमान लाए थे, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 2 बेटे भी थे, ठीक है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं थी, वो गर्क हो गई थी, ईमान नहीं लाई थी। और एक बेटा जो कहता था कि मैं पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ जाऊंगा, हैं, उसका नाम क्या था जी? किनान, लेकिन उसका भी जिक्र आ रहा है आगे। तो हज़रत नूह को हुक्म हुआ सवार कीजिए, व अहला का, और अपने अहल वालों को, हैं। यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनको सवार कीजिए, हम इनको बचाएंगे। वही बात इस अल्लाह ने कहा था हम बचाएंगे आपके अहल वालों को, तो इसीलिए अल्लाह ताला के पैगंबर ने उस वक़्त फरमाया था कि मेरा बेटा मेरे अहल में से है, या अल्लाह वो गर्क हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने फिर वजाहत फरमाई अहल कौन सा है, आपके अहल वाले कौन से हैं, उसकी वजाहत अल्लाह ने फरमाई। फिर बहरहाल जब सवार किया ना, हैं, सवार हो गए उसमें अल्लाह के हुक्म से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सवार किया। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं
इरकबू फीहा, इरकबू फीहा, इस कश्ती में सवार हो जाओ, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, इसका चलना भी अल्लाह के नाम के साथ, इसका ठहरना भी अल्लाह के नाम के साथ। यानी इसको चलाने वाला भी मेरा अल्लाह, इसको ठहराने वाला भी। हाँ, कि लोगों का ये अकीदा ना बन जाए कि हज़रत नूह अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं, इन्हीं के हुक्म से कश्ती चल रही है और इन्हीं के हुक्म से ठहरेगी। फरमाया नहीं 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 नहीं, इसको चलाने वाला भी मेरा अल्लाह, मैं नूह नहीं, मेरे अंदर इतना मेरे पास इख्तियार नहीं कि मैं इसको चला सकूं, मेरे अल्लाह के पास सारे इख्तियार हैं, वही इसको ठहराएगा, वही इसको ठहराएगा। जब अल्लाह के पैगंबर के पास इख्तियार नहीं, वो कश्ती को चला और ठहरा नहीं सकता, तो मेरे दोस्तों आजकल के पीर और बुज़ुर्ग कैसे इख्तियार कर सकते हैं? वो कैसे निज़ाम चला सकते हैं? किसी घर का, किसी आदमी का निज़ाम वो कैसे चला सकते हैं जब कश्ती अल्लाह का पैगंबर नहीं चला सकता? तो इससे मालूम हुआ कि इख्तियारात निज़ाम चलाने के, किसी का घर चलाने के इख्तियारात सिर्फ़ अल्लाह के पास हैं, किसी और के पास नहीं है, किसी नबी वली के पास नहीं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे अल्लाह ताला ने बचा लिया और फिर सारा अल्लाह फरमाते हैं दूसरे मकाम पे हमने वो अज़ाब कैसे भेजा था। यहाँ पर आगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का भी तज़किरा है, अक्सर दरसों में बयान होता रहता है। उसको हज़रत नूह फरमाने लगे आ जाओ तुम भी कश्ती में सवार हो जाओ। वो कहने लगा नहीं, मैं नहीं सवार होता, मैं ईमान नहीं लाता आप पर, मैं आपकी बात नहीं मानता। अरे नूह फरमाया गर्क हो जाओगे। कहा नहीं, मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा। हैं? तो जब अजाब आया तो पहाड़ भी उसे बचा नहीं सका। मुफस्सिरीन ने लिखा है वो जो तूफ़ान था, ऐसा तूफ़ान था कि उसकी मिसाल नहीं मिलती है। इतना बड़ा तूफ़ान था वो, सैलाब, पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ इतना बड़ा तो होगा ना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा उम्मीद लगाए बैठा है कि ये पहाड़ मुझे बचा लेगा, हैं? बड़ा तो होगा वो। लेकिन मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस पहाड़ की चोटी से कितने फुट ऊपर पानी जा रहा था, इतना बड़ा वो सैलाब था। वो सैलाब आया कैसे? ये देखिए मकाम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कैसे वो सैलाब बर्पा किया। ये सूरतुल क़मर के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, पारा नंबर 27 में, और सूरतुल क़मर की सफ़ा नंबर 636, सफ़ा 636 सूरत क़मर की आयत नंबर 10, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, सफ़ा 636 सूरतुल क़मर की आयत नंबर 10, फरमाया सफ़े का दरमियान है, फ़दआ रब्बहू अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ मांगी, अपने परवरदिगार से मांगा, किसी और से नहीं मांगा, अपने अल्लाह से मांगा। क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अकीदा है, ये है मसलकुल अम्बिया फ़ी मसअलतिद दुआ, पुकारने में अम्बिया का मसलक और नज़रिया क्या है कि सिर्फ पुकार अल्लाह की होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। ये अकीदा था हज़रत नूह का कि अल्लाह से ही मांगना चाहिए। फरमाया अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, या अल्लाह मैं मग़लूब हो चुका हूँ, मग़लूब हो चुका हूँ, बेबस। फ़ंतसिर, नबी बेबस हो चुका है। नबी जो खुद बेबस हो जाए, जो खुद अपने रब के सामने अपनी आजिज़ी जाहिर करने लगे, मेरे दोस्तों वो मुश्किल कुशा नहीं हुआ करता, वो मुसीबत को दूर करने वाला नहीं हुआ करता। हज़रत नूह अपनी बेबसी बयान कर रहे हैं, या अल्लाह अन्नी मग़लूबुन, मैं मग़लूब हो चुका हूँ, फ़ंतसिर, तू मेरी मदद कर। जो खुद किसी और से मदद मांग रहा हो वो कैसे मददगार हो सकता है? वो कैसे मददगार हो सकता है?
हाय हाय, हर आयत कुरान की अल्लाह की वहदानियत बयान करती है, लेकिन मुशरिक की अकल पे ऐसे पर्दा पड़ा है, वो फिर भी कहता है हज़रत अली मदद करते हैं, हज़रत अली मुश्किल कुशा हैं, हज़रत हुसैन मदद करते हैं, हज़रत हुसैन लजपाल हैं, हज़रत हुसैन देते हैं, हज़रत अली देते हैं। यहाँ पर देखिए फन तसिर, एक लेने वाला है और एक देने वाला है, दोनों का कुरान ने तज़किरा किया है। अन्नी मगलूबुन, नबी कह रहा है कि मैं मगलूब हूँ, मांग रहा है, लेने वाला है। फन तसिर, और किस से मांग रहा है? जो देने वाला है, अल्लाह की ज़ात। तो नबी ने फ़र्क तो बयान कर दिया है कि हम लेने वाले और अल्लाह देने वाला, लेकिन लोगों की अकल पे पर्दा पड़ा, उन्होंने बंदों से ही मांगना शुरू कर दिया जो लेने वाले थे, हैं जो लेने वाले थे, देने वाले से मांगना छोड़ दिया। फतहना, अल्लाह फरमाते हैं जिस वक़्त हमारे पैगंबर ने हमसे मांगा, मदद मांगी, फिर हमने इंतकाम कैसे लिया। फतहना अबवाब समा, हमने आसमान के पानी वाले दरवाजे खोल दिए, आसमान के पानी वाले दरवाजे खोल दिए। मुनहमिर, हैं बरसने वाला पानी, सही बरसने वाला पानी, तेज बारिश, दरवाजे खोल दिया आसमान के। वफज्जरनल अर्ज़ उयूनन, और फरमाया कि हमने ज़मीन से पानी के चश्मे जारी कर दिए। फल्तक़ल माउ अला अम्रिन कद क़ुदिर, फरमाया फिर आसमान और ज़मीन वाला पानी मिल गया, आसमान और ज़मीन वाला पानी, ऊपर से भी पानी आया, नीचे से भी पानी, दोनों मिल गए। अला अमरिन, उस मामले पर, उस काम पर जो अल्लाह ने फ़ैसला किया था, उस फैसले पर। कद कुदिर, फिर मामला पूरा हो चुका था। जब दोनों पानी मिले तो मामला पूरा हुआ। वहमल्नाहु अला ज़ाति अलवाहि व दुसुर, हमने नूह अलैहिस्सलाम को ईमान वालों के साथ तख्तों और मेखों वाली कश्ती पर सवार किया, जो कि हमारी निगरानी में चल रही थी। जज़ा लिमन काना कुफिर, इसी तरह हमने काफिरों के लिए, मुनकरों के लिए बदला बना दिया, उन्हें गर्क कर दिया, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, ईमान वालों को बचा लिया। और फरमाया ये कश्ती हमारी निगरानी में चल रही थी। कश्ती के अंदर अगरचे अल्लाह का पैगंबर मौजूद था, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं फिर भी ये कश्ती किसकी निगरानी में चल रही थी? अल्लाह की निगरानी में चल रही थी, पैगंबर की निगरानी में नहीं चल रही थी, क्योंकि पैगंबर के पास इतना इख्तियार ही नहीं, इतना इल्म ही नहीं जो इल्म अल्लाह के पास है। पैगंबर को भी इल्म वही होता है जो अल्लाह देते हैं, बतलाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हैं। अगर आलिमुल गैब होता ना पैगंबर, अगर पैगंबर आलिमुल गैब होता तो फिर वही की ज़रूरत नहीं थी। अगर पैगंबर को आलिमुल गैब माना जाए फिर वही वाला सिलसिला ख़त्म है। अगर आप ये इकरार करते हैं कि वही आती रही है तो फिर पैगंबर को आलिमुल गैब ना मानो, हैं? फिर वही की क्या ज़रूरत है? अगर पैगंबर आलिमुल गैब हो, आने वाली ख़बरों को जानता हो, बातों को जानता हो। तो बहरहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाते हैं हमने बचाया, ईमान वालों को भरी हुई कश्ती में बचाया और बाकियों को गर्क किया। सुम्मा अगरकना बादुल बाकीन, बाकियों को गर्क कर दिया। इन फी ज़ालिका लआया, और फिर हमने ये जो वाक़या है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाला हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बचाना और बाकियों को गर्क करना, फरमाया इसके अंदर हमने बड़ी बड़ी इबरत रख दी है। लेकिन वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, अक्सर ईमान नहीं लाते, अक्सर समझते नहीं, मानते नहीं, सुन तो लेते हैं, मानते नहीं। अब मुशरिकों को पता नहीं है कुरान क्या कह रहा है, कितनी वाज़े वाज़े बातें कर रहा है कुरान, और अल्लाह के नबियों की खुद अपनी आजिज़ी बयान की गई कुरान के अंदर, उसके बावजूद जनाब कहते हैं नहीं नहीं यही सब कुछ कर दें हैं।
ये सब कुछ कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अम्बिया की दुआओं का जिक्र कुरान में मौजूद कि उन्होंने जब भी कोई मुसीबत कोई तकलीफ़ आई डायरेक्ट अल्लाह से पुकारा और ये कहता है नहीं 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 नहीं, ये हमारी अल्लाह हमारी सुनता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं, हमारी इनके आगे इनकी अल्लाह के आगे हैं। ये दरमियान में फिर कुलिये लगाता है। तो फरमाया कि बड़ी बड़ी इबरत है अम्बिया के जो वाक़यात कुरान में मौजूद है। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। फिर आखिर में अल्लाह ने फरमाया, हर वाक़े के आखिर में ये अल्फाज हैं कि तेरा रब बड़ा ज़बरदस्त है, तेरा रब बड़ा ज़बरदस्त है, गलबे वाला है, पकड़ करने वाला है, हैं और रहीम लेकिन मेहरबान भी है। अगर कोई अल्लाह के अजाब से वईदात सुनकर डर जाए, फरमाया अल्लाह ताला उस पर मेहरबानी भी करता है। अल्लाह की एक गलबे वाली सिफत है जिसमें थोड़ी सख्ती है, साथ ही अल्लाह ताला ने नरमी वाली सिफत भी बयान कर दी। फरमाया अल्लाह इतना सख्त भी नहीं है, हैं अल्लाह इतना सख्त भी नहीं, अल्लाह मेहरबान भी है। सख्त उनके साथ है जो मानते नहीं, जो सरकश हैं, मेहरबान उनके साथ है जो मान लेते हैं, अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। अल्लाह समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए।